Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you about cultural studies, and friends, in this lecture I am only going to discuss with you introduction of cultural studies. Friends, there is a suggestion from my side that if you are preparing for UGC NET English literature exams, my request to you all is that prepare your notes by referring to Delhi University's syllabus. Download Delhi University's syllabus of bachelor's as well as master's and take note of all writers and mentioned in that syllabus and prepare your notes accordingly. That will quite really helpful for you all in your preparation. Friends, take this note of mine very seriously and now I am beginning with this. Friends, कल्चरल स्टडीज़ को जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म से भी एसोसिएट किया जाता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कल्चर की। सो फ्रेंड्स, इन सारी ही लाइंस में मैं आपको कल्चर के बारे में डिफ़ाइन करूँगी। सबसे पहले कल्चर में लोग आते हैं एंड लोगों के लाइफ के जीने के तौर तरीक़ों को कल्चर कहा जाता है। ये लोग जो होते हैं किसी न किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं, जो इस वर्ल्ड के बारे में कॉमन व्यूज़ को शेयर करते हैं आपस में। सो ये क्या बन जाते हैं, कल्चर का पार्ट बन जाते हैं। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि कल्चर क्या होता है। लोगों के लाइफ के जीने के तौर तरीक़ों को कल्चर कहा जाता है एंड ये लोग जो होते हैं किसी न किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जो इस वर्ल्ड के बारे में कॉमन व्यूज़ को आपस में शेयर करते हैं। एंड अब बात करते हैं कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। कल्चर में लैंग्वेज इंक्लूड होती है, नॉर्म्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं, बिलीव्स आ जाते हैं एंड साथ ही साथ कल्चर में इस चीज़ को भी मेंशन किया जाता है कि द वे पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो भी सब कुछ कल्चर में आ जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि कल्चर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि अफेक्ट करता है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे लोग एक्ट करते हैं, यानी कैसे लोग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड वो इस वर्ल्ड में रहकर उन लोगों ने क्या क्या चीज़ को ओन कर रखा है, यानी ख़रीद रखा है। और साथ ही साथ कल्चर में ड्रेस भी इंक्लूड होती है, फूड, लैंग्वेज एंड हम अपने फ्लैग को, यानी हम अपने कंट्री के फ्लैग को कैसे सैल्यूट करते हैं, वो भी कल्चर में आ जाता है। हमारी हिस्ट्री, यानी हमारी कंट्री की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड लोगों का सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, ये सारा क्या होता है, कल्चर का पार्ट बन जाता है। कल्चर इज़ द सेट ऑफ लर्न बिहेवियर, कि कल्चर क्या है, एक तरीके का सेट है, यानी समूह है लर्न बिहेवियर का एंड साथ ही साथ लोगों के बिलीव्स का, जो कि क्या करता है, जो कि एक सोसाइटी के बारे में कैटेगराइज करता है। इट इज़ अ टेंजिबल, कि कल्चर क्या है, रियलिस्टिक चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश करता है एंड इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शन, यानी अदृश्य चीज़ों को भी यानी अदृश्य चीज़ों के बारे में भी इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। ये सभी क्या है, ये सभी होकर जो है कल्चर का पार्ट बन जाते हैं। देन सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि हमें पता है कि सोसाइटी कैसे बनती है, लोगों के समूह से बनती है एंड वो लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं एंड ये पर्टिकुलर टेरिटरी में आकर जो है कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं। कल्चर फॉर्म्स ऑल द नॉर्म्स, की कल्चर क्या क्या फॉर्म करता है, हर तरीके के नॉर्म्स को, यानी आइडियाज़ को, स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को अबाउट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और साथ ही साथ ऑल द इंस्टीट्यूशन, हर तरीके के इंस्टीट्यूशन को, हर बिलीफ को, एटीट्यूड को, दैट मेक्स देम द पीपल्स ग्रुप एंड यही सारी चीज़ें जो है क्या बनाती हैं, एक लोगों का समूह बनाती हैं। कल्चरल स्टडीज़ इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, कि कल्चरल स्टडीज़ को कहा जाता है ये एक तरीके की इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, क्योंकि ये जो है किसी एक सब्जेक्ट से नहीं रिलेट करती। हम जो है कल्चरल स्टडीज़ को बहुत सारे, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है
हम कल्चरल स्टडीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, बिकॉज इट ड्रॉज फ्रॉम मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डील्स विद द वे इन विच कल्चर इज़ कंस्ट्रक्टेड। कल्चरल स्टडीज़ किससे डील करती है कि किस तरीके से कल्चर जो है कंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, मतलब किन किन लोगों ने जो है इस कल्चर को ऑर्गेनाइज किया, द वे इन विच कल्चर हैव इवॉल्व, कि किस तरीके से जो है कल्चर इवॉल्व हुआ, एंड कैसे कैसे कल्चर चेंज होता यानी बदलाव आते गए इस कल्चर में। कल्चरल थ्योरिस्ट लुक्ड एट क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट इन द सेम लाइट, कि जो कल्चरल थ्योरिस्ट हुआ करते थे वो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट और साथ ही साथ क्लासिकल टेक्स्ट को एक ही लाइट से देखा करते थे। कल्चरल स्टडीज़ इमर्ज फ्रॉम बर्मिंघम सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ इन यूके। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्चरल स्टडीज स्टार्ट इन 1968, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट वॉज हेडेड बाय अ मैन कॉल्ड स्टुअर्ट हॉल। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि किसने इस कल्चरल स्टडीज़ को हेड किया, उनका नाम था स्टुअर्ट हॉल। देन ही पायोनीर, यानी स्टुअर्ट हॉल ने पायोनीर किया राइटिंग ऑन कल्चरल स्टडीज़ एंड ऑन द पॉपुलर कल्चरल स्टडीज़ वर्क। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फ्रेंड्स, रिचर्ड हॉगट ने टर्म को यूज़ किया था एंड उस टर्म का नाम था लिटरेसी, 1957 में यूज़ किया गया। देन रेमंड विलियम ने टर्म को यूज़ किया कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में, ये भी पूछा गया था। कल्चरल क्रिटिसिज्म वर्क्स वर रिटन बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, एंड इन्होंने जो है कल्चरल पोएटिक्स के बारे में भी लिखा था। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन मिखाइल भक्तिन ने वर्ड का यूज़ किया जिस वर्ड का नाम था कल्चरल प्रोसेक। देन एंटोनियो ग्रामशी ने पायोनियर किया यानी फाउंड किया एक टर्म को जिसका नाम था कल्चरल हेजिमनी। फ्रेंड्स, ये सभी जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस। आज के लिए बस इतना ही। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.